जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल नौशीन और अबू बकर आपकी तरफ है? नहीं बेटा, क्या हुआ? खैरियत तो है? मैं काफी देर से गेट पे खड़ा हूँ, बेल भी दे रहा हूँ, नौशीन गेट ही नहीं खोल रही। अंदर ही होगी, मैं बताए बगैर आ जा सकती है। चले ठीक है अंकल, ओके मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। नौशीन, अबू बकर, नौशीन, कहाँ चले गए यार? ये समझ में नहीं आ रहा। अबू बकर, नौशीन, जी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वासिफ बेटा, कुछ पता चला? नहीं अंकल, मैं घर के अंदर तो आ गया हूँ लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब? कहीं जाना था उसने? तुमने कोई बात कही थी उसको? नहीं अंकल, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपकी तरफ होगी। उसका फोन भी बंद है। बेटा मैं इस्लामाबाद में हूँ, कहो तो लाहौर आ जाऊँ। नहीं अंकल, आप इजी रहे, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र न करें प्लीज। बेटा जो भी अपडेट हो मुझे पहले ही फुर्सत में बता दे। जी जी जरूर अंकल, ओके अल्लाह हाफिज। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। नौशीन और उसका बच्चा कहां गायब हो गए? कहीं उन्हें अगवा तो नहीं कर लिया गया? अगर ऐसा है तो फिर अगवा करने वालों का मकसद क्या है? यह भी हो सकता है कि नौशीन अपने बच्चे को लेकर खुद ही कहीं गायब हो गई हो, लेकिन अगर इसमें हकीकत है तो फिर उसने यह कदम क्यों उठाया? कि इसके पीछे मियां बीवी की कोई रंजिश तो नहीं? बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे, पता कैसे चलेगा? और देखें ना, आप रिपोर्ट लिखवा दें, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अगवा हुई है या नहीं। ये तो तब पता चले जब मुझे कुछ पता हो। भाई हैरत है, आप घर के सरबराह और आपको यह भी नहीं पता? मैं जब ऑफिस से घर पहुंचा तो घर पर कोई भी नहीं था। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि घर से गायब हुई या बाहर से? मैं तो यही कहूंगा जो कुछ भी हुआ घर से हुआ। कोई डकैती की वारदात तो नहीं हुई? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बाकी आप खुद घर का विजिट कर लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बगैर पर्चा तो दर्ज कर लेंगे, लेकिन दफा क्या लगाएं? अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरी गाड़ी में चलते हैं। हाँ ठीक है। आपके घर में कोई नौकर या नौकरानी नहीं थे? जी एक लड़की थी, तकरीबन महीना हुआ वो नौकरी छोड़ के चली गई। वो क्यों? उसकी शादी हो गई थी। लाहौर की थी या किसी और शहर की? जेहलम की थी, शादी के बाद वो चकवाल चली गई। हो सकता है ये वारदात उसी ने करवाई हो। नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो साल डेढ़ साल हमारे पास रही है, अच्छी लड़की थी वो। आपकी कभी अपनी बीवी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा हुआ हो? मेरा मतलब कि माजी में या हाल में?
नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हम दोनों तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। क्या हुआ नसीर? क्या हुआ था? जी है, तुम मार के उठे और मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ है? पता नहीं मुझे क्या हुआ था। अजीब आदमी हो तुम भी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे पानी पिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ले पकड़ पानी। अगर तेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो कोई दवा ले ले। किसकी तबीयत खराब? उफ, अब तो मुझे वाकई लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया। अफशा, मैं सोते हुए कुछ बोला तो नहीं था? क्यों? क्या सोते हुए कुछ बोलना था तूने? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, तेरी तबीयत लगता है कि बहुत खराब है, तू आराम कर ले, सो जा। तो तू क्यों जाग रही है? तू भी सो जा। ओहो, अजीब बातें करते हो। मेरा मियाँ जागता रहे और मैं सो जाऊँ। तेरी तबीयत खराब है, ला मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। सो जा सो जा सो जा। अच्छा, वैसे तेरी मर्जी, अब स्कूल से सो जाएंगे। ये शख्स कौन है, इसके डरने की वजह क्या है? नफ्सियात के माहिर कहते हैं कि सोते हुए आमतौर पर किसी भी इंसान के डरने की दो वजूहात होती हैं। एक, अचानक देखा जाने वाला कोई खौफनाक ख्वाब, या फिर उसके तहत शऊर में बैठा हुआ कोई खौफ। लेकिन इस शख्स के मुताबिक इसे डरने की वजह याद नहीं। इधर पुलिस बासित के साथ उसके घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने घर पहुंचकर क्या अंदाजा लगाया, ये अगवा था या कुछ और? घर से करेंसी और जेवर गायब है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हैरत की बात है, बीवी और बच्चा आपको याद ही नहीं। जनाब, तो मैं आपके पास क्या लेने गया था? हालात और वाक़यात बताते हैं, ना ये अगवा है और ना ही डकैती। तो फिर कहाँ है मेरी बीवी और बच्चा? देखें, कोई बाहर से आता तो निशानी जरूर छोड़ता। मामला कुछ और है। जब पुलिस की समझ में खुद कोई बात नहीं आती तो मामला कुछ और हो जाता है। हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी बात ठीक नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूं? वैसे सच पूछें तो गड़बड़ जरूर है। आप कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? हो भी सकता है और नहीं भी। एक मर्तबा घर को दोबारा विजिट न कर ले। जैसे आपकी मर्जी, आ जाए। वैसे इतने बड़े घर में चौकीदार तो होना चाहिए था। जी, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अभी तो नुकसान हो गया। जरूरत महसूस की होती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। लगता है घर में लकड़ी का काम हो रहा था। जी हाँ, पिछले हफ्ते किचन और कमरों का काम करवाया है। यकीनन बेगम के कहने पे कराया होगा। ये औरतें जीने नहीं देती। जी बिल्कुल, नौशीन काफी दिनों से कह रही थी, लेकिन कोई काम वाला नहीं मिल रहा था। तो फिर ये काम किसने किया? मेरे ऑफिस बॉय का मोहल्लेदार है, उसी ने किया। इसका मतलब है आपका ऑफिस बॉय आपके घर में आता जाता है? हाँ जी बिल्कुल, आता जाता है।
मैं उससे मिलना चाहता हूं। नसीर, बाहर देखो कौन है। बार बार खटका रहा है दरवाजा, जाओ देख लो कौन है बाहर। टीवी ना देख रहे नहीं, ये पास दरवाजा वहां नहीं जा सकती। तो मैं यहाँ बैठी कपड़े सी रही हूँ, बेली तो नहीं हूँ ना। ओए आजा बे मुमताज, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद चेहरा देखा तेरा, आजा। सलाम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। ओ वो कुर्सी पकड़ ले, आगे इधर ले आ, आगे ले आ, आजा आजा मेरा पुत्र। उस्तानी जी, उस्ताद जी को क्या कर दिया है? काम पे जाते ही नहीं। बड़ा आदमी जो हो गया। और 2-4 दिन आराम कर लेने दे, सारी उम्र काम ही करना है। उस्ताद जी, अब तो घर में आटा भी खत्म हो गया है। ओए तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी उस्तानी को पूरी बोरी ला के दी है आटे की मंडी से। तू जाती दफा आटा लेके जाई। अच्छा थोड़ा लगता है उस्ताद जी, मेहनत करने की अपनी बात है, क्यों उस्तानी जी? हाँ, बात तो तूने ठीक की है, लेकिन अगर तू कुछ घर से ले जाता है तो क्या बुराई है? तू भी तुम्हारे बच्चों जैसा है। चलो देखते हैं। उस्ताद जी बोले तो एक दफ्तर का काम है, वो पकड़ लूं? अब बोलना क्या है, अगर काम है तो पकड़ ले, कर लेंगे। अच्छा मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। ओहो मुमताज, तू बैठ, चाय पी के जाई है। यार पूछ क्यों रही है, उठ के बना दे चाय। वासु साहब, आप और नूर जरा बाहर बैठेंगे? जी क्यों नहीं, वैसे खैरियत? बस जरा थोड़ी सी। ओके, आप अपना काम कीजिए। पुलिस ऑफिसर इस ऑफिस बॉय से क्या मालूमात हासिल करना चाहता है? क्या वो इससे ऐसी मालूमात हासिल कर पाएगा जिसकी रोशनी में नौशीन और उसके गायब होने वाले बेटे तक पहुंच सके? आखिर इस पर शक की वजह क्या है? कहीं ये वजह घर से गायब होने वाले जेवरात और नकदी तो नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं जानते। जी सर, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता है। इनके घर में कारपेंटर को तुमने भेजा था ना? जी सर, मेरा मोहल्लेदार है और वो तो शादीशुदा और बड़ा शरीफ आदमी है जी। वो उसका फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी सर, मेरे मोबाइल में है। ये है सर, ये। अच्छा, तो नसीर नाम है इसका?
इधर हैदर स्टॉप के पास जंगल में 2 बॉडीज पड़ी हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना है, फौरन एम्बुलेंस भिजवा दें। हाँ हाँ, बंदा मेन स्टॉप पे मौजूद होगा। ठीक है, मैं अभी इधर मौके पे मौजूद हूँ। सर, मैं ASI रेहान बात कर रहा हूँ, नवाब चौकी से। जी सर। सर, हमारे इलाके से 2 लाशें मिली हैं, एक बच्चा एक औरत है। नहीं सर, अभी तक शिनाख्त तो नहीं हो सकी। सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो कौन है, कहाँ से हैं। जी सर। जी जी ठीक है सर। सर, नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जंगल से मिलने वाली लाशें क्या लाहौर से गायब होने वाली नौशीन और उसके बेटे की हैं? पुलिस को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर यहां एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या हमारी पुलिस जदीद साइंसी सहूलियात पर काम कर रही है या उसे ये सहूलियात मयसर ही नहीं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि अगर हमारी पुलिस चाहे तो फिर रिवायती तौर पर काम करते हुए भी मुल्जिमान तक पहुंच ही जाती है। मगर इस केस में आगे चलकर क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। अच्छा, ये बता के पुलिस कब आई थी? सुबह आई थी, टाइम मुझे तो याद नहीं है। फिर क्या बताया तूने कि कहाँ गया हूँ मैं? यही कहा था कि तू काम पे गया है, फिर वो चले गए। समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या काम पड़ गया पुलिस को। देख नसीर, अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की है ना तो तू मुझे बता दे। अब पागल तो नहीं हो गई तू, हैं? अब कौन आ गए? ठहर, मैं जाता हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुझे कुछ पता नहीं है? साहब जी, अच्छा होता मैं आपको ना बताता कि लाशें उधर पड़ी हैं। अगर तू ना बताता तो कोई और बता देता। अब ये बता कि वो है कौन? साहब जी, मुझे खुदा की कसम कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन है। ठहर जा, मैं भी जरा डिप्टी साहब से बात कर लूं, तुझे बाद में देखता हूँ। हेलो, मैं नवाब चौकी से ASI रेहान बात कर रहा हूँ, डिप्टी साहब से बात करनी है। सर उनकी तस्वीरें मैंने सारे थानों में भिजवा दी हैं, आपको भी भिजवा दूँ? ठीक है सर, चलिए सर, मैं आपको भिजवा रहा हूँ तस्वीरें। ओके सर। और ठीक है, अभी तो तू जा, लेकिन जब तुझे बुलाऊँ तो फौरन आ जाई। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। और रुक, और बाहर से स्टार को तो भेज दे जरा। अच्छा।
तबीयत ठीक हुई पहले से? मुझे कुछ पता नहीं साहब। तू झूठ बोल सकता, ये मैं फोन झूठ नहीं बोलता। सर फोन पे मेरी बात ही नहीं हुई सर। जब नौशीन घर से गायब हुई उसकी बात तुमसे होती रही है। सर मैंने आपसे कहा ना, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। फोन के तमाम रिकॉर्ड मेरे पास हैं, ऐसे नहीं हाथ डाला तुम पे। चल बता दे, दोनों कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा क्या वास्ता उनसे। अब पता तुझे सारा ही है, तू ऐसे नहीं बताएगा। चल तू ये बता दे कि वो करेंसी और जेवर कहाँ है? कौन सी करेंसी, कौन सा जेवर? और वही जो नौशीन के घर से गायब हुआ है। सर मुझे किसी करेंसी के बारे में पता नहीं। सर क्या बात है? यस जी सर, बुलाया था आपने? हाँ आ जाओ। जी सर। थाने से फोन आया, मुझे और तुम्हें दोनों को बुलाया, चलना है। जैसे आप कहें सर। तो फिर चले। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर कहीं पुलिस वाले मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? भाई इस बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वहां जाके पता चलेगा। देख लें सर, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। भाई अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है? सर पुलिस वाले किसी को भी शक में पकड़ लेते हैं, और मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ जी। कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। क्या पुलिस लाहौर से गायब होने वाली नौशीन और उसके बेटे का पता चलाने में कामयाब हो चुकी है? कसूर के नवाही इलाके से मिलने वाली लाशें किसकी हैं? ये सब किसने किया? क्या घर में काम करने वाले कारपेंटर का इस वाकये से कोई ताल्लुक है? पुलिस ने थाने में वासिफ को क्यों बुलाया? क्या सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए, या फिर मामला कुछ और ही है? इस तस्वीर में एक खातून और एक बच्चा है, कहीं ये? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही तो मेरी बीवी और बच्चा है। इन दोनों की बॉडीज मिली है कसूर के पास से। क्या उन दोनों की डेड बॉडी मिली है? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आपके हाथ में हैं ये उन्हीं दोनों की है। लेकिन नौशीन कसूर कैसे पहुंची? हमारा तो वहां जानने वाला भी कोई नहीं है। आपकी बीवी के मोबाइल पे जो आखिरी कॉल थी वो नसीर की थी। मैं वो नसीर की बीवी। आप ना ये सारा ले, ये सारा ले, और अल्लाह के वास्ते मेरे नसीर को छोड़ दे, वो बेचारा बड़ा ही मासूम है। आपने तो उसको बेगुनाह ही पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, ये जेवर तो मेरी बीवी का है। हमारे पास ये कहां से आया? जी ये नसीर लेके आया था। झूठ बोल रही है ये किस सुनार से बनवाया है? इसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? रसीद तो नहीं है जी, लेकिन हाँ 3-4 दिन पहले ना ये नसीब लेके आया था।
नाराज तो नहीं है मेरे साथ? किस बात पे? मैंने तेरा जेवर जो बेच दिया था। तो फिर क्या हुआ? तू मेरा मियाँ है, आ जाएगा जेवर भी। पर मैंने तेरे से वादा किया था ना कि तुझे दोबारा बना दूंगा। तो जब तेरे पास पैसे होंगे बन जाएगा जेवर भी। क्या है? तेरा जेवर। कहाँ से लाया? तेरे से वादा किया था ना, आज मैंने पूरा कर दिया। देख नसीब, तू मुझे साफ साफ बता दे कि तू ये जेवर कहाँ से लेके आया? ओ बस किसी के पास काम कर रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने ये दे दिया। अच्छा, वैसे है बड़ा खूबसूरत ये देख। ओ इसीलिए तो लाया हूँ तेरे लिए। इधर दिखा, ये देख, ये देख। जाओ नसीर को लेके आओ। इसका मतलब तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि वो ये जेवर कहाँ से लेके आया? नहीं इंस्पेक्टर साहब। दतीर, देख रहे हो ना सब कुछ? जी सर जी। तुम तो कहते थे वो शरीफ आदमी है, मगर लगता तो नहीं है। जी सर, जब मैंने उसमें कोई बुराई देखी नहीं तो मैं कैसे कह दूं वो खराब है। तो यासिन, तू इधर क्यों आई है? तुम मुझे छुड़वाने? मुमताज, तू लेके आया होगा अफशा को। मुझे तो उस्तानी जी ने घर से बुला के कहा था थाने चलना है। तो मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं तो अपने मियाँ को छुड़वाने के लिए आई हूँ। ओए, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। सही सही बता हुआ क्या था, नहीं तो मुझे पूछना आता है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इजाजत दी तो मैं उससे कुछ पूछूं? जी पूछ लें। अब तो जब तू मेरे घर में काम कर रहा था तो मेरी बीवी घर में अकेली होती थी, कहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता था। क्या हुआ था, खुल के बोलो। नसीर, कहीं जो मैं तुम पे इल्जाम समझ रही हूँ वो सच तो नहीं है? कह दिया ना, जो कुछ भी हुआ, पर बुरा नहीं किया मैंने। सारे सबूत सामने हैं, अभी भी कहते कुछ नहीं किया। इसलिए कि नशीन मेरे साथ शादी करना चाहती थी। बकवास करता है ये इंस्पेक्टर साहब, बकवास करता है ये। मियां के होते हुए वो तुमसे क्यों शादी करना चाहती थी? कहती थी तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझसे शादी कर लो। इसलिए तुमने उसको और उसके बच्चे को मार दिया? मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। उस रोज वो पैसे और जेवर लेके आ गई थी। हेलो, हाँ किधर हो? वहीं तो खड़ी हूँ जहाँ का बताया था। आगे आओ ना। हाँ हाँ मैंने देख लिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नजर आ गई? आ जाओ। कहाँ रह गए इतनी देर से? ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बस चलो, जल्दी से चलो यहाँ से। चलना किधर है? कहीं भी चले चलो, जल्दी करो, बस इधर से निकलो जल्दी से। जेवर लाइयो ना? हाँ हाँ ले आई हूँ, बस निकलो यहाँ से। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरी पकड़ हो। बहुत अच्छे, यानी उन दोनों को मारते हो तुमने ये नहीं सोचा कि इस जहां और उस जहां दोनों में तुम्हारी पकड़ होगी। तुमने
तुमने एक दफा आके मुझसे एक कदीर से बात तो की होती। क्या बात करता साहब जी, नौशीन बीबी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं उनको क्या हो गया था। तो तुमने अपनी बीवी की खातिर किसी की बीवी को कत्ल कर दिया। मैं तुम जैसे शख्स के साथ नहीं रह सकती। अब मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। इस केस में असल गुनहगार कौन है? वसाइल ना होते हुए अपने शौहर से जेवरात की फरमाइश करने वाली नसीर की बीवी, या फिर अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए नाजायज तरीके से माल हथियाने वाला कारपेंटर नसीर, या फिर अपनी अकेली बीवी को घर में काम करते हुए नसीर के पास छोड़कर जाने वाला वासिफ, या फिर वासिफ की बीवी जिसने शौहर होते हुए भी नसीर के साथ मोहब्बत की। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।